व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। गुज़िश्ता दिनों से जो हमारा ये सिलसिला अहकाम शरीयत का चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा टॉपिक और मौजू है वो है अहकाम खुम्स के अहकाम। खुम्स 7 चीज़ों पर वाजिब है। कौन कौन सी चीज़ों पे वाजिब था और कितना था वो कल हमने आप लोगों के सामने बयान किया है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका सवाल नंबर 1 ये है कि खुम्स कितनी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल, खुम्स कितनी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। खुम्स का पैसा जो निकालते हैं कितनी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जवाब, खुम्स के माल के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सहमे सादात का हक़ है और दूसरा हिस्सा जिसे सहमे इमाम कहते हैं। एक सहम सादात और दूसरा सहम इमाम। अगर हम खुम्स में हमारा खुम्स जो है 100 रुपये निकला है तो उस 100 रुपये में हम 2 हिस्से करेंगे, यानी 50 और 50। 50 जो है सहम सादात का हक़ है और 50 जो है सहम इमाम का हक़ है। आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। सवाल, सहम सादात का हिस्सा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यह सहम सादात को हिस्सा जो निकलता है वो किसे दिया जाता है। सहम सादात का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ सादात यानी सैयद के लिए, वो इंसान जो सैयद हो, आले रसूल में से हो, सैयद हो। और सैयद भी ऐसा सैयद जो गरीब हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, या अगर सैयद है जो है अपने वतन में गरीब नहीं है लेकिन जब वो सफ़र के लिए निकला तो सफ़र में कुछ ऐसे हादसात हो गए, यानी उसका बटुआ चोरी हो गया या उसके पैसे जो है कहीं गिर गए हैं, तो ऐसी हालत में उस सैयद मुसाफिर को खुम्स दिया जाएगा, यानी सहम सादात में से उसे दिया जा सकता है। खुलासा ये है कि सहम सादात सिर्फ़ और सिर्फ सैयद का हक़ है, और ऐसा सैयद जो गरीब है, फ़कीर है, मिस्कीन है, वगैरह वगैरह। और सहम सादात में किसी गैर सैयद को ये हिस्सा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ़ और सिर्फ सैयद ही होना चाहिए। सवाल, सहम इमाम का जो हिस्सा निकलता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है या जा सकता है। सहम इमाम या किसको देना पड़ेगा। जवाब, सहम इमाम का हिस्से के लिए ज़रूरी है कि इमाम तक पहुँचाए वो हिस्सा, अगर इमाम हमारे सामने है, या जो इमाम के नायबीन हैं, मराज इकराम, उन तक सहम इमाम का हिस्सा पहुंचाया जाए, या जिनके पास नायब इमाम इजाज़त दे दें कि ये सहम इमाम का हिस्सा आप इन्हें दे सकते हैं, मैं इख्तियार देता हूँ कि वो ये हिस्से को ले, तो ऐसे शख्स के पास आप ले जाकर दे सकते हैं जिनके पास मुज्तहिद का या नायब इमाम मुज्तहिद और वो जो
मुज्तहिदों ने इन्हें अपना इजाज़ा दिया है, उन तक आप जो है सहमे इमाम को पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है दो हिस्से हैं खुम्स के, जो सहमे सादात और सहमे इमाम के नाम से मशहूर है। सहमे सादात सिर्फ़ और सिर्फ सैयद गरीब का हक़ है, और सहमे इमाम जो है ये इमाम का हक़ है। आप इसे ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते या किसी गरीब को सहमे इमाम में से नहीं दे सकते। ये सिर्फ़ जो है इमाम का हक़ है या मुज्तहिदीन का, या मुज्तहिदीन ने जिन्हें अपना इजाज़त दिया है उन तक जो है पहुंचाना जो है वाजिब हो जाता है। ये जो है मुख्तसर से एक काम, और इसी को जो है और आगे बढ़ाते हुए सवाल है औरतों की आदत होती है कि वो कपड़े और ज़ेवरात ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर रखती हैं, क्या उन चीज़ों पर भी खुम्स वाजिब है या नहीं? बीवियां अक्सर व बेशतर जो है कपड़े लेती हैं नए नए, या जो है सोना चांदी लेकर जो है रखती हैं, तो इन चीज़ों पर भी क्या खुम्स वाजिब है या नहीं है? सवाल जवाब है, जब तक इनकी शान से ज़्यादा जमा करना सिद्क़ ना आए, यानी मेरी कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम सोने की, ये मेरी शान है। अगर हम शान से ज़्यादा जमा कर लें, यानी पौ किलो आधा किलो अगर जमा कर लें, तब जाकर उस मकदार पर खुम्स वाजिब है। अगर शान से ज़्यादा सिद्क़ नहीं हो रहा है तो उस पर खुम्स वाजिब नहीं है। इसी तरह से सोना भी है, इसी तरह से कपड़े भी। अगर हमारी कैपेसिटी जो है अगर जमा करने की 20-25 हज़ार जो है कपड़े की जमा करने की है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से लाकर जो है 1,00,000 2 लाख इससे ज़्यादा भी अगर जमा कर लें तो उन पर जो है, चूँकि हमारी जो है जमा करने की इतनी इस्तिताअत नहीं थी, सिद्क़ नहीं था, लोग भी जो है बातें करते हैं उसमें पता नहीं कहाँ से लाई हैं, कहाँ से ये किया है, तो वो जो है जहाँ सिद्क़ जो है ख़त्म हो जाए तो उस माल पर खुम्स वाजिब है। सवाल, क्या खुम्स की तारीख आ जाने पर फ़ौरन अदा करना वाजिब है या ताख़ीर कर सकते हैं? हमने जो डेट खुम्स की मुअय्यन की है, मिसाल के तौर पर 18 ज़िलहिज्जा यानी ईद क़दीर है, या जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है, या ईद वगैरह के मौके पर जो हमने डेट फ़िक्स की है, अगर ये डेट आने के बाद फ़ौरन हमें अदा करना है या उसमें जो है ताख़ीर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं? जवाब, खुम्स को मुअय्यन तारीख पर अदा करना वाजिब है। जो डेट हमने रख दी है वही डेट पर, उसी डेट पर, उस सेम डेट पर अदा करना वाजिब है। इसमें ताख़ीर जायज़ नहीं है। ताख़ीर करना या सुस्ती से भूल गए तो जो है अल्लाह रहमुर रहीमीन है, माफ़ कर सकता है, लेकिन जानबूझकर चलो भाई आज नहीं कल कर देंगे, परसों कर लेंगे हिसाब, नहीं, ये जायज़ नहीं है। जो डेट फ़िक्स की है उसी डेट पर खुम्स का निकालना ज़रूरी है, वाजिब है। सवाल, खुम्स ना देने वाले दोस्त को अपना पार्टनर बना सकते हैं या नहीं? कारोबार में हो या जो है बिजनेस में हो या किसी और चीज़ में, वो इंसान ऐसा दोस्त है जो खुम्स नहीं निकलता है, तो उसे हम अपना पार्टनर बना सकते हैं या नहीं?
जवाब, आयतुल्लाह आग़ा अली हुसैन सिस्तानी साहब, जो हम सवालात पढ़ रहे हैं, सवालात जो है ये सब जो है उन्हीं के सवालात और जवाबात है। वो कहते हैं कि कोई हरज नहीं है, आप जो है उसे पार्टनर बना सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। सवाल, किरायादार मकान मालिक को जो डिपॉजिट के तौर पर पैसा दिया जाता है, डिपॉजिट करते हैं ना, जब हम किराया घर किराए पे लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि इतने पैसे डिपॉजिट करो, इतना पैसा है, इसके बाद जो है किराया इतना होगा, डिपॉजिट इतना। अक्सर बेशतर जो है शहरों में जो है ये होता है, डिपॉजिट जो है होता है। किरायादार मकान मालिक को डिपॉजिट के तौर पर जो पैसा देता है, क्या उस पैसे पर भी खुम्स वाजिब है? और क्या मकान मालिक को किराएदार से मिलने वाले डिपॉजिट के रकम का खुम्स देना वाजिब है? जब तक मालिक के मकान पर हमारा डिपॉजिट जो हुआ पैसा है, उस वक़्त उस पैसे पर खुम्स वाजिब नहीं है और ना मालिक के मकान पर उस पर वाजिब है। लेकिन जब किरायादार अपना पैसा वापस ले तो उस वक़्त किराएदार पर खुम्स देना वाजिब हो जाएगा। यानी मालिक के मकान पर कोई खुम्स वाजिब नहीं है और किराएदार पर भी उस वक़्त खुम्स वाजिब नहीं उन पैसों का, जब तक मालिक के पास वो पैसे डिपॉजिट के एतबार से हैं। लेकिन जब किराएदार के ऊपर वो पैसे आ जाएंगे, ले लेगा, तब जो है खुम्स वाजिब हो जाएगा। सवाल, मेरे पास 2 घर हैं, एक घर में मैं रहता हूँ और दूसरा घर किराए पे दिया है। एक मेरे नाम पर है और एक मेरी बीवी के नाम पर है, तो क्या किराए वाले घर पर खुम्स वाजिब है? दो घर है, एक मेरा है एक बीवी का है। मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली रहती है, लेकिन जो बीवी के नाम पर घर है वो हम जो है किराए पे दे दिए हैं, तो क्या उस किराए पर खुम्स वाजिब है? कहते हैं उस घर पर जो किराए को दिया गया है उसके किराए के पैसों पर खुम्स वाजिब है। सवाल, एक माली मुश्किल की वजह से, यानी हम परेशान थे, परेशानी की वजह से हमने कर्ज़ की दरख्वास्त की, कर्ज़ लिया, कुछ मुद्दत के बाद जो है हम कर्ज़ को लौटा देंगे और मुझे कर्ज़ मिल गया। इन्हीं अय्याम में खुम्स निकालने की तारीख आ गई, तो क्या उस पैसे पर खुम्स वाजिब है या नहीं? मेरे पैसे नहीं हैं, मुश्किल थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मुश्किल थी तो मैंने किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से या किसी जगह से कर्ज़ लिया। जब मैं कर्ज़ लेकर आया तो उसी रोज़ या उसके दूसरे रोज़ हमारी जो खुम्स की तारीख़ थी, मुअय्यन तारीख़, वो तारीख़ आ गई। तो क्या जो मैंने कर्ज़ ले रखा है पैसा, उस पैसे पर खुम्स वाजिब है या नहीं है? तो कहते हैं कि उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। और आखिरी सवाल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह उसके बाद सवाल, घर, खेत, प्लाट, गैरेज और
इस्तबल पर खुम्स का क्या हुक्म है। इस्तबल यानी जहाँ पर घोड़ों को बांधते हैं। घर पर, घर हो, खेत हो, प्लाट हो, गैरेज हो या इस्तबल पर, ये सब अगर हमारे पास मौजूद है तो उस पर खुम्स का क्या हुक्म है। क्या खुम्स उस पर निकलेगा उसका या नहीं निकलेगा। जवाब, ज़रूरत में इस्तेमाल ना हो, यानी वो सिर्फ और सिर्फ रखी हुई है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, तो उस पर खुम्स वाजिब है। और उसकी अगर हमने किराए पे दे रखा है तो उसकी आमदनी पर सालाना खर्च करने के बाद बच जाए तो उस पर खुम्स वाजिब है। तो ये मुख्तसर से जो है खुम्स के हवाले से सवालात थे। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे सवालात के इंशाल्लाह बयान करेंगे ताकि हमारे जहनों पर अच्छी तरीके से खुम्स के काम जो है नक्श हो जाएं। एक सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम।